पाकिस्तानी पंजाब के दिल में एक ऐसी जगह है जहां वक्त की रफ्तार बस थोड़ी सी धीमी हो जाती है। चलें आज मिलकर लिखोडहर चक 48 का सफर करते हैं और देखते हैं कि इस गांव की रूह में क्या बसता है। ये है लिखोडहर चक 48, तहसील पथूकी का एक हरा भरा गांव। पहली नजर में शायद लगे कि ये एक आम सा गांव है, लेकिन इसकी असल कहानी इसकी इसी सादगी में छुपी है। यहाँ हर चीज ज़राअत के इर्द गिर्द ही घूमती है। गांव में दाखिल होते ही ना हवा में एक मीठी सी महक महसूस होती है। पता है ये किस चीज की है? ये है गन्ने के रस की, जिसे उबालकर रिवायती गुड़ बनाया जा रहा है। यहाँ किसान की जिंदगी का एक अपना ही रिदम है। ये तो हम सब जानते हैं कि ज़राअत के लिए पानी जिंदगी है। एक तरफ नहर का पुरसकून ठहरा हुआ पानी है जो दोपहर के वक्त भैंसों के लिए आरामगाह बन जाता है, और दूसरी तरफ ट्यूबवेल का शोर मचाता हुआ पानी जो बच्चों के कहकहों और छपाकों से गूंजता रहता है। और ये जमीन देती क्या है? मकई जो जानवरों की खुराक है, और गन्ना जो मिठास देता है, गंदुम जिससे रोटी बनती है। ये तीन फसलें सिर्फ पंजाब की ज़रख़ीज़ी की अलामत नहीं है, बल्कि इस गांव की जिंदगी का सहारा हैं। जब खेतों का काम खत्म हो जाता है ना, तो गांव की जिंदगी का रंग दो चीजें तय करती हैं। एक, बदलता हुआ मौसम। यहाँ मौसमों को सिर्फ देखा नहीं जाता, बल्कि चखा भी जाता है। बारिश अपने साथ मिट्टी की सौंधी खुशबू लाती है, तो गर्मियाँ आम और जामुन की मिठास लेकर आती हैं। और जब बात खेलों की हो, तो इस गांव की मिट्टी में कबड्डी रची बसी है। ये शौक खून में दौड़ता है, और इसकी ट्रेनिंग बचपन में ही गलियों की धूल मिट्टी से शुरू हो जाती है। और ये जुनून सिर्फ गलियों तक ही नहीं रहता। जब बड़े मुकाबले होते हैं तो माहौल ही कुछ और होता है। कहते हैं कि कबड्डी में लाखों की तादाद में लोग होते हैं। ये गांव दिल से क्रिकेट का दीवाना है। शाम होते ही नहर के किनारे जो खाली मैदान है ना, वो क्रिकेट स्टेडियम में बदल जाते हैं, और हर लड़का खुद को शाहीन आफरीदी समझ रहा होता है। चलें अब इन खुले खेतों और मैदानों को पीछे छोड़ते हैं और गांव के अंदरूनी हिस्से की तरफ चलते हैं। इन तंग गलियों में जहां घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वहीं इस कम्युनिटी का असल दिल धड़कता है। और इस पूरे गांव में एक बात बहुत ही काबिल जिक्र है। यहाँ सिर्फ एक ही मस्जिद है। जी, सैकड़ों घरों के लिए इबादत और रूहानी सुकून का सिर्फ एक मरकज। इन तंग गलियों से गुजरते हुए जिंदगी की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। कहीं बच्चों का शोर, तो कहीं बातों की आवाजें। हर दरवाजा, हर दहलीज एक खानदान की कहानी सुनाती है। ये गलियां तो इस गांव की जिंदा तारीख है।